May I come in? Yes. Come in. आप I am Bindra. J.B. Bindra. नहीं, आपका नाम तो कुछ और रख लो। कुछ और नहीं। तुम मकरंद को छुड़ाना चाहती हो? हाँ, लेकिन वो ताड़ा में बंद है। जानती हूँ, लेकिन आप मैं कपूर को टोरंटो से जानता हूँ। अगर मैं बयान दे दूँ तो शायद कोई बात बन सके। वो तो ठीक है, लेकिन पहले आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। कहिए। आप हैं कौन? इस बदतमीजी का मतलब क्या है? नहीं, पहले आप बताइए आप कौन हैं और मकरंद की मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मैं मकरंद को जानता हूँ। उसके पिता विशंबर पांडे मेरे साथ पढ़ते थे। मरते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि जब कभी हिंदुस्तान जाओ तो उसके बेटे की मदद करना। मुझे क्या पता था कि मदद की सूरत ये होगी। आप विशंबर पांडे को जानते थे? हाँ, पटना से। किसी और को जानते हैं हिंदुस्तान में? पंजाब में? जी नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। और पंजाब तो मैं 59 के बाद गया ही नहीं। एक बात बताइए, तुम मकरंद को छुड़ाने में इंटरेस्टेड हो या नहीं? और नहीं है तो घर चली जाओ। जो कुछ करना होगा मैं खुद कर लूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। तुम मुझसे या सवाल पूछने आई हो या मकरंद को छुड़ाने के लिए मदद लेने आई हो? ठीक है, नहीं छुड़ाना तो सड़ने दो जेल में उसको। वो कैसी दोस्त हो तुम उसकी? आप कैसे छुड़ाएंगे उसे? कमिश्नर साहब से बात करके। आप खुद जाएंगे उनके पास? हाँ, लेकिन तुम्हें साथ लेके, क्योंकि बिंद्रा कोई भी काम इलीगल नहीं करता और ना ही लुका छुपा के। अच्छा, तो फिर कब चलेंगे? कल। बैठिए बिंद्रा साहब, प्लीज। शुक्रिया। सॉरी, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। दरअसल मैं आप लोगों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं डोगरा साहब। और जी 5 मिनट का इंतजार भी कोई इंतजार होता है? अपने मुल्क में तो एक छोटे से गैस कनेक्शन के लिए सालों लग जाते हैं। That's a good one, बिंद्रा साहब। तुम एनआरआई लोग अपने ही मुल्क में आकर इतनी बेचैनी महसूस करते हो। हम लोगों को तो इस तरीके से जीने की आदत पड़ गई है कि महसूस ही नहीं होता कि सिस्टम इतना ढीला है। सचमुच पता नहीं चलता। तभी तो एक बेकसूर आदमी को ताड़ा जैसे खतरनाक एक्ट में गिरफ्तार करके पटक दिया और भूल गए। समझ रहा हूं मैं बिंद्रा साहब, आपका इशारा किसकी तरफ है। तुम्हारे दोस्त के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन जरा हमारे व्यू पॉइंट से देखने की कोशिश करो। मुजरिमों से निपटने का और कोई तरीका नहीं है। यानी जो हो रहा है वो सही है? आपके मुताबिक मकरंद और दूसरे बेकसूर लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत नहीं है? एक गद्दार मुजरिम को पकड़ने के लिए हजारों बेगुनाहों की बलि चढ़ाना क्या इंसानियत है? नहीं बेटे, ऐसा बहुत कम होता है। तुम्हारे दोस्त के केस में हो गया हो शायद। शायद? यानी आप अभी तक उसे कसूरवार समझ रहे हैं? बेटा, जब तक हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता, हर कदम पे शक करना हमारा फर्ज है। लेकिन आप देखो यार, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि यहाँ का सिस्टम ढीला है। आप दोनों तो बहस करने लग गए। भाई अगर आपका तरीका सही भी है तो उसे जल्दी से निपटा के एक तरफ करो। भाई माना कि असली मुजरिमों को पकड़ने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, पर अगर प्रोसीजर जल्दी खत्म हो जाए तो बेचारे बेकसूर लोगों को ज्यादा दिन टॉर्चर तो ना बर्दाश्त करना पड़े ना। अब बेचारी आरजू को ले लो, ये तो मेरे जरिए तुम्हारे पास आ गई। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं नहीं जा सकते। उन लोगों को, अपने लोगों को बरसों तक सड़ते देखना पड़ता है जेल में। समझता हूँ बिंद्रा साहब, लेकिन क्या करूं? अभी तो आप इसको लेकर आए, बताइए मैं क्या करूं?
मकरंद को छुड़ाने में मदद करो हमारी, जमानत कराओ उसकी। वो बेकसूर है, मैं यकीन दिलाता हूँ। डोगरा, मैं गारंटी लेता हूँ उसकी। इतना आसान नहीं है बिंद्रा साहब, पहले टाडा कोर्ट में सब कुछ साबित करना पड़ेगा। वो यानी मुझ पे यकीन नहीं है? मैं अब्रॉड से अपना बिजनेस छोड़ के आप लोगों की मदद करने आया हूँ कि कपूर के मामले में कुछ कह दूं क्या आप? जानता हूँ बिंद्रा साहब, लेकिन ये मामला काफी सेंसिटिव है। आपके कहने पर सिर्फ छोड़ दूं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। यार डोगरा, याद है 2 साल पहले मैं तुम्हें शिकागो में मिला था, तो सारी हरकतों की हिंट मैंने दी थी तुम्हें पहली बार। मालूम है, मगर मामला हम दोनों तक ही तो नहीं ना, प्रोसीजर भी फॉलो करने पड़ेंगे। अरे तो प्रोसीजर को तेज कर दो, ये हो सकता है या ये भी नहीं हो सकता। हाँ, वो मैं जरूर करूंगा। तुम्हारे बिहार पर अपील करके सुनवाई जल्दी करवा दूंगा, मगर प्रॉमिस कुछ नहीं करता। यानी हो सकता है मकरंद बेगुनाह साबित न हो? देखो बेटे, मैं ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता हूँ कि किसी तरह उसकी जमानत करवा दूं, और वो भी वादा नहीं करता। कमिश्नर साहब, आप देखो आरजू, हम लोग सब कुछ कानून के हिसाब से करेंगे, लेकिन जरा जल्दी हो जाए तो अच्छा है। बाय दी वे, कितनी जल्दी करवा देंगे आप सुनवाई? हो सकता है कल ही करवा दूं। कमिश्नर साहब, आप यहाँ सब कुछ खुलकर कह सकते हैं। तो कोर्ट को इन कैमरा किया गया है, आम आदमी को ये केस सुनने की इजाजत नहीं है। मैं मकरंद देशपांडे की गिरफ्तारी की असली वजह जानना चाहता हूँ। उस पर टांडा जैसा सख्त कानून लगाया गया है। मकरंद देशपांडे के ऊपर कपूर के खून का इल्जाम है, और कपूर इस मुल्क का बहुत बड़ा गद्दार था जो फॉरेन एजेंसीज को डिफेंस मटेरियल सप्लाई कर रहा था। ये नहीं, आपके मुताबिक मकरंद भी देश के साथ गद्दारी कर रहा था? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। बस इतना ही कहना चाहता था मैं आपसे। योर ऑनर, मकरंद देशपांडे पर टांडा लगाया गया इसलिए क्योंकि उसके ऊपर देश के गद्दार के खून का इल्जाम है। इल्जाम जो अभी तक साबित नहीं हो पाया है। साबित हो भी जाए तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि देशद्रोही का खून करने वाला भी देश का दुश्मन होगा। क्या सबूत जुटाया आपने अब तक? अभी तक कुछ नहीं, लेकिन कोशिश चल रही है। शक और कोशिश की बिना पर ही आप किसी पर टांडा लगा देंगे? ये सिर्फ शक नहीं है, जल्दी सबूत भी जुटा लिए जाएंगे। और अगर सबूत हासिल नहीं हुआ तो? और जब तक आपको यह एहसास होगा कि मकरंद बेकसूर है, अदालत आज के लिए बर्खास्त की जाती है। इस केस की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। नहीं जज साहब, नहीं। अरे अरे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अदालत को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? सुनो आंसू, आप मुझे छोड़िए, मैं जज साहब से बातें कर रही हूँ। क्या क्या फैसला करना चाहते हैं आप? अरे 15 दिन में आप जानते हैं दरिंदे इसका क्या हाल कर देंगे। ये जी नहीं पाएगा, इसे जीने नहीं देंगे ये लोग। इस कानून का अपना प्रोसीजर होता है, उसे अपना टाइम तो लेने दो। आप मुझे, मैं जज साहब से बातें कर रही हूँ। जज साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं चारों तरफ बेईमानी फैली हुई है, उसका आप भी तो हिस्सा नहीं बन गए। कहीं गुनहगार को छुपाने के लिए आप बेगुनाह को तो नहीं फंसा रहे हैं? जज साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने सबके असली चेहरे देख लिए हैं। कमिश्नर साहब, आप तो बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, क्या हुआ उसका? क्यों नहीं कहते कि आप जहर लपेट कर दे रहे थे मुझे शक्कर की गोलियों में? आरज़ू नहीं, रुको। मैंने सबको देख लिया, मैं सब समझ गई हूँ। ये लोग मकरंद का वो हाल करेंगे कि बस उसका इतना बुरा हाल करेंगे, उसे किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। तब उसे छोड़ेंगे ना जब वो किसी पे वार करने लायक नहीं रह जाएगा, अपाहिज बना देंगे उसे। आप चुप करो, चुप करो। हेलो तारा, मैं रोहित बोल रहा हूँ। दीपक का तो कुछ पता नहीं चला होगा। क्यों? देखो सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। कैसे फिक्र ना करूं? दीपक का कहीं कुछ पता नहीं, ऊपर से हम पागलों की तरह यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और तुम कहते हो फिक्र ना करें। देखो तारा, मैं यहाँ पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से बोल रहा हूँ। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की। रोहित, अगर पुलिस कमिश्नर भी दीपक को ढूंढ नहीं पा रहे, इसका मतलब वो हमारी मदद करना ही नहीं चाहते। कम ऑन तारा, तुम्हें तो फोन करना ही बेकार है। तुम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हो। हाँ, कुछ सुनने को तैयार नहीं हूँ।
I want results. किससे क्या कहना है, किससे मिलना है, क्या करना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे दीपक चाहिए। आखिर जा कहाँ सकते हैं? देखो तारा, तुम्हें जो कुछ करना है वो करो, मैं यहीं बैठूंगा। अगर कुछ हुआ तो मैं फोन करता रहूंगा। कहाँ थी तुम अब तक? तारा, तुम्ही ने तो मुझे भेजा था ना स्टेशन पे चेक करने के लिए। हाँ, तो फिर अकेली क्यों आ गई? एक बार जाके फिर स्टेशन पे देख लेती। हो सकता है तुमने उन्हें मिस कर लिया हो या देखा ही ना हो। तारा, ये मेरा 5वां राउंड था। 4 बार तो तुम खुद ही चेक कर चुकी हो। हर स्टेशन पर तो देखा है हमने। हाँ, लेकिन हो सकता है मेरे आने के बाद वो वहाँ पहुंचे हो या तुम्हारे लौटने के बाद वहाँ पहुंचे। अच्छा, रोहित अंकल ने कोई खबर दी? अगर उन्होंने कुछ बताया होता तो मैं तुमसे क्यों पूछती? तारा देखो, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्लीज देवयानी, मुझे अकेला छोड़ दो। देखो, इस तरह तुम अपने आप को खत्म कर डालोगी। 4 दिन से तुमने न झपकी ली है ना कुछ खाया। इस तरह कब तक चलेगा? चलने दो जब तक चलेगा। तू बस मुझे अकेला छोड़। कैसे तुम्हें अकेला छोड़ दूं इस तरह पल पल मरने के लिए? मुझसे नहीं देखी जाती तुम्हारी ये हालत। जबरदस्ती की टेंशन ले रहे हो। तुम्हारी इस तरह तो नसें फट जाएंगी दिमाग की। आफ्टर ऑल मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ। तुम्हें इस तरह तिल तिल मरता नहीं देख सकती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं देखा जाता मुझसे ये सब कुछ। तो मत देखना फिर मेरी तरफ, प्लीज। तारा, फॉर गॉड सेक, पापा मिल जाएंगे। तुम्हारे टेंशन लेने से या इस तरह बुरी बुरी बातें सोचने से कुछ नहीं होगा। उनके साथ जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। इसलिए यही बेटर रहेगा कि हम बहस करने की बजाय कोई रास्ता निकालें। देवयानी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे दिलासा देने की कोशिश मत कर। छोड़ दे मुझे अकेला। जो तुझ पे बीत रही है वही मुझ पे बीत रही है। तो फिर क्या फायदा कुछ भी बात करके? इनफैक्ट ये बार बार दोहरा के तो मेरी हालत और भी खराब हो रही। मैडम, अब तुम क्यों आए हो यहाँ? मैडम, कुछ चेक्स पे साइन करनी है, अर्जेंट है, और कुछ डिसीजंस भी लेने हैं। तो मैं क्या करूँ? जाके अपने बॉस को ढूंढो ना। तारा प्लीज, तुम बीच में मत बोलो और इस आदमी से कहो यहाँ से चला जाए। जब ये जानता है दीपक यहाँ नहीं है तो हमें चिढ़ाने क्यों आया है यहाँ? वो ऐसा क्यों करेगा तारा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्यों आया है फिर यहाँ? क्यों ये चेक बुक्स उठा के हमारी छाती पे खड़ा होने आ गया है? जब दीपक ही नहीं है तो कौन साइन करेगा इन चेक्स पे? काम डाउन। मैडम, उनके पर्सनल अकाउंट में उनकी एब्सेंस में आप ही की सिग्नेचर चलती है, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। अजीब आदमी हो तुम। तुम्हारे बॉस मुसीबत में है, उनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा और तुम्हें अपने बिजनेस की पड़ी है। देवयानी, प्लीज समझाओ मैडम को। ये बहुत अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है। देखो, अपने घर की बदकिस्मती अपने बिजनेस पे तो नहीं थोप सकते। ये अगर साइन नहीं हुए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। 4 दिन से ऑफिस का काम रुका हुआ है। तारा प्लीज समझने की कोशिश करो। तारा प्लीज। अब बताओ क्यों बुलाया है? एक जरूरी बात, एक और काम करवाना चाहता हूं मैं तुमसे। यानी और भी पैसा बर्बाद करना चाहते हो? कम नहीं हो तुम भी। काम पूछा नहीं और पैसे की बात पहले ही करने लगे। हाँ भाई, जरूरी बात पहले साफ हो जाए तो अच्छा ही है। आसान मुद्दे तो बाद में भी देखे जा सकते हैं। दोस्त, पैसा खर्च करना बहुत आसान है मेरे लिए, लेकिन काम जरा मुश्किल है। पहले बताओ तो। देखो, 2 और लोग हैं जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी देना चाहता हूं मैं तुम्हें। कौन? नूतन सानी और उनका बेटा रोहन, जिनका रेस्टोरेंट है खाने खास। जानता हूं, लेकिन तुम्हारे कौन है वो? जीने के लिए जितनी जरूरी सांसें हैं मेरे लिए, उतना ही वो भी। ठीक है, और कुछ? बस। तारा, देवयानी कैसे हैं? दूर से तो ठीक ही हैं। हाँ,
तुम्हारी बेटी नौकरी करने लगी। अच्छा, कहाँ? तुम्हारे दोस्त रोहित मल्होत्रा के पास। और तारा? वो तो बस दिन रात तुम्हारी तलाश करती रहती है। तुम जाते क्यों नहीं उसके पास? हा? मुझे लगता है उसको तुम्हारी सख्त जरूरत है। देखो देखो चीमा, उनको भी यही लगता है। मतलब? चीमा, तुम्हें हर काम करने के लिए पैसे देता हूं मैं, इसलिए तुम्हें ये हक नहीं बनता कि तुम मुझसे हर बात पूछो। लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे बातें करने को मन होता है मेरा। मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते में कहीं ना कहीं दोस्ती की एक झलक है। तो फिर जाते क्यों नहीं अपनी बेटी के पास और तारा के पास? क्या बताऊं चीमा, मैं जानता हूं कि मेरे बगैर वो दुखी है। मेरे जाने से अगर उनको खुशी मिले तो मैं जाऊं भी, लेकिन मुझे मालूम मेरे लौटने से वो और दुखी हो जाएंगे। यानी कभी ना लौटकर जाने का पक्का वादा कर चुके हो? हाँ। तो फिर रोते क्यों हो भाई? रोता? कौन रोता है? आंखों से रोना सिर्फ रोना नहीं होता, तुम अंदर से रो रहे हो और तुम्हारे दिल के आंसू मैं अच्छी तरह देख सकता हूं। और एक बात साफ सुन लो। क्या? मैं उस वक्त तुम्हें आसानी से मार के जा सकता था। पैसे वैसे का लालच नहीं है मुझे, लेकिन तुम्हारी आंखें देखकर रुक गया। इनमें बहुत सारा दर्द है, बरसों से। जीवा, जीवा, तुम दोस्त हो ना मेरे? हाँ हाँ, मगर तुम भी तो समझो। एक छोटी सी बात रखना मेरी। तारा और देवयानी को कभी ये पता ना लगने देना कि तुम मुझसे मिलते हो। तुम भी पक्का वादा करो कि ये जाहिर नहीं होने दोगे कि मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं, वरना मेरी जान को खतरा है। आई प्रॉमिस। और मेरा भी पक्का वादा। Cheers. 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 Cheers to Tara and Devyani. बहादुर, बहादुर। तारा, क्या हुआ? कब से घंटी बज रही, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। अच्छा, घंटी बजी? मैंने नहीं सुना। तुम्हें नहीं सुनाई थी? नहीं। देखो अब भी बज रही है। मैं ही जाके खोलती हूँ। इस वक्त दीपक के अलावा और कौन होगा? तारा, कोई घंटी वंटी नहीं बजी, कहाँ जा रही हो तुम? ओह, घंटी कौन बजा रहा था? यहाँ तो कोई भी नहीं। तुमने जरूर कोई सपना देखा। कोई नहीं, चल। अरे यार, ये बार बंद क्यों हो जाती है? ये हम जैसे लोगों को बार करने के लिए। मारो, गोली मार दो। अरे नहीं यार, तुम जब देखो गोली